नंबर 16, थ्योरम नंबर 1। पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 16 थ्योरम 1 में जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। यहां देखें, ब्रैकेट के अंदर और का ऑप्शन दिया हुआ है। अब बाहर लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस, बाहर जो है पैरेलल लाइंस लिखा हुआ है और अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेम अल्टीट्यूड। हमने एक वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनके इन बिटवीन दो पैरेललोग्राम्स लाई करती हैं जिनके बेसिस एक सेम लाइन के ऊपर हैं, तो उनकी हाइट्स जो होंगी या उनके जो अल्टीट्यूड्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो पैरेललोग्राम की जो हाइट्स हैं वो इक्वल होंगी। इसका कन्वर्स इस तरह से था कि अगर पैरेललोग्राम्स की हाइट्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी जिनके दरमियान वो लाई करती हैं, इसलिए ये ऑप्शन यहां पर आई है। इसका जो गिवन है वो इस तरह से है कि दो लाइंस हमारे पास गिवन हैं, वो दोनों पैरेलल हैं, ये पहली बात है। और गिवन के अंदर दूसरी बात यह है कि जो दो पैरेललोग्राम्स हैं उनकी जो बेसिस हैं वो ऑब्वियसली सेम लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं और इनकी हाइट्स भी इक्वल हैं क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। हमने प्रूव ये करना है कि दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं उनके एरियाज जो हैं वो इक्वल हैं आपस में। पहले हम डायग्राम ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर इसको प्रूफ करेंगे। हमारे पास ये लाइंस हैं। पहली जो लाइन है ऊपर वाली, इसका नाम है पी क्यू। जो नीचे वाली लाइन है इसका नाम है एक्स वाई। हमारे पास दो लाइंस हैं। पहली जो लाइन है उसका नाम है पी क्यू, दूसरी जो लाइन है उसका नाम है एक्स वाई। हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं, एक है ए बी सी डी। देखें, ए बी सी डी ये उसके दो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं और ये पैरेलल हैं। विद द सेम बेस एक और पैरेललोग्राम है, उसका नाम है ए बी जी एच। ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं इनकी बेसिस जो हैं वो सेम हैं और एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं और इनकी हाइट्स जो हैं वो भी सेम हैं। हमने प्रूफ ये करना है, हमने ये प्रूफ करना है
कि दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं इनके जो एरियाज हैं वो सेम हैं, वो इक्वल हैं। अभी हम लिखेंगे गिवन, फिर उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव। डायग्राम को देखते हुए हमने गिवन में कोई इस तरह से स्टेटमेंट लिखी। देखिए ए बी सी डी, ये है ए बी सी और डी पैरेललोग्राम है, एंड ए बी जी एच आर टू पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। ये देखिए सेम बेस है ए बी, सेम बेस, एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ये देखें एक लाइन है पी क्यू, दूसरी लाइन है एक्स वाई, इनके इन बिटवीन ये दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं ये लाई कर रही हैं। सेम बेस जो है वो ए बी है, बोथ हैव द सेम अल्टीट्यूड्स और हैविंग सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। वजह ये है कि दोनों लाइंस हैं पैरेलल, इन दोनों के दरमियान में ये दोनों जो पैरेललोग्राम हैं ये लाई कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं इनके जो हाइट्स और अल्टीट्यूड्स हैं वो सेम होंगे। ये बात हमने माइंड में रखनी है। अल्टीट्यूड जो होता है बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हाइट या अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम वर्टेक्स या फ्रॉम एनी लाइन। इन केस ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम वर्टेक्स, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम from the side opposite to the base। अब हम लिखेंगे to prove। to prove में पैरेललोग्राम्स A B C D and A B G H are equal in area। ये एरिया के लिहाज से इक्वल हैं, ये हमने प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ के दो हिस्से हैं, स्टेटमेंट्स, रीजंस। इसके अंदर ये वाला जो एंगल है ये 1 है, ये वाला जो एंगल है ये 2 है, ये जो एंगल है ये 3 हो गया, ये एंगल जो है ये 4 है। ट्राइंगल ADH has correspondence with triangle BCG। देखिए किधर है ADH, ये AD और H, ये ट्राइंगल जो है इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस है विद BC और G। अगर मैं इसको घुमा के यूं रख दूं तो ये वाली जो ट्राइंगल है इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस है इस ट्राइंगल के साथ। इसको हम जरा अलग से ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में। ये है ट्राइंगल A D और H, ये है B C और G। ADH के अंदर यहां पर है एंगल 1 और यहां पर है एंगल 2, इधर है एंगल 4 और यहां पर है एंगल 3। अब ये जो एंगल्स हैं ये
ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर बी है, डी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सी है, एच के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जी है। अब इसको अंडरस्टैंड करना आसान है, तो हम इसको इसके मुताबिक लिखेंगे। मेजर ऑफ ए एच इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ बी जी। इसका आर्गुमेंट ये होगा देखें, ए बी जी एच को देखते हैं गौर से। ये देखें, ये है ए बी जी और एच, ये ए एच है और ये बी जी है। जाहिर सी बात है ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां तो ये वाली कंडीशन हमने अप्लाई करके इनको इक्वल कह दिया। मेजर ऑफ एंगल 1 is congruent to measure of angle 2। ये है corresponding angles। लाइंस पैरेलल हैं। AH is parallel to BG and PQ is transversal। इसको देखते हैं। AH ये है और यहां पर BG ये रहा। जब ये दोनों पैरेलल हैं, जब ये कोई लाइन काटेगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये बात हमें माइंड में रखनी चाहिए कि जब यहां पर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं, फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं और एक थर्ड लाइन अगर काट रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर भाई ये सिचुएशन है, ये दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं, थर्ड लाइन पी क्यू काट रही है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये दोनों ट्राइंगल के लिहाज से भी एक एंगल ये 1 इधर है, ये एंगल 2 इधर है, तो ये बात भी हमारे पास ट्रू है। अब नेक्स्ट बात की तरफ मूव करते हैं। मेजर ऑफ एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल 4। देखें, मेजर ऑफ एंगल 3 किधर है? ये है मेजर ऑफ एंगल 3, ये है मेजर ऑफ एंगल 4। ये ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल हैं, पी क्यू काट रहा है, तो ये एंगल 4 और एंगल 3 जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इनकी भी रीजन में सेम बात लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे बी जी इज पैरेलल टू बी सी एंड PQ is transversal, so corresponding angles। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADH is congruent to ट्राइंगल BCG। हमने क्या कर दिया इसमें, एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल वाला पोस्टुलेट अप्लाई कर दिया। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADH इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCG, बिकॉज ट्राइंगल
ADH is congruent to triangle BCG. So areas are equal. Area of minus is equal to हमारे पास इक्वेशन थी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADH इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCG. ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. मैं किसी भी सेम चीज को दोनों साइड में से सबट्रैक्ट या ऐड, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को किसी एक चीज में से सबट्रैक्ट करूंगा तो उसी चीज में से मुझे राइट हैंड साइड को भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5, तो मैं अगर मेरे पास इक्वेशन है x इक्वल टू वाई, मैं ये करता हूं, मैं कैसा करता हूं कि 5 माइनस एक्स इक्वल होगा 5 माइनस वाई के. इस तरह से हम सबट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इक्वेशन के अंदर. यही काम मैंने यहां पर किया. मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है जो मैंने लिखी है. देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इस एरिया ऑफ ABCG में से सबट्रैक्ट किया, तो मुझे राइट हैंड साइड को भी इसी सेम क्वांटिटी में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. सबट्रैक्टिंग फ्रॉम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCG. देखें जरा डायग्राम में देखें, ये है ADH, ये ट्राइंगल है और ये है BCG. मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCG, ये क्वाड्रिलेटरल है. इसकी 4 साइड्स हैं AB, BC, CG, ABCG. तो इसमें से जब मैं ट्राइंगल को माइनस करूंगा, इस वाले ट्राइंगल को, तो मेरे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा. तो अब मैं इसको लिखूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of, डायग्राम को देखें, ये डायग्राम है. हमने इस तरह किया, यहां पर इस तरह किया कि एरिया ऑफ ABCG, ये देखें ABC और G, ये पूरा ABCG है. इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल देंगे तो ये पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा ABCD. और इसी तरह हम जब ABCG में से ये BCG का निकाल देंगे एरिया, तो इसका एरिया आ जाएगा, जो रेड कलर में 2 लाइन लगी हुई है, इसका एरिया आ जाएगा ABGH का. ये बिल्कुल सिंपल है, इसको हम यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो ये मैंने लिख दिया. दिस इंप्लाइज बोथ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन एरिया. तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो गया. थैंक यू.